गुड मॉर्निंग क्लास। बीकॉम सेमेस्टर 5 के कक्षा बी मतलब हमारे हिंदी मीडियम के व्यवसायिक वित्त के इस ई लेक्चर में मैं गौरव समाज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये हमारा व्यवसायिक वित्त का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र दोनों का ही जो सारांश है एक शॉर्ट में हम देखेंगे कि इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से हमें दिया हुआ है, और साथ ही में ये भी देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न पत्र है उसमें किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो बिजनेस फाइनेंस है, व्यवसायिक वित्त है, इसमें मुख्य रूप से हमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ एकाग्र होना है कि किस प्रकार से हम लोग फाइनेंस को मतलब मार्केट में से फाइनेंस किस प्रकार से कलेक्ट करना है, हमको उसका यूज़ कैसे करना है, किस प्रकार से हमारा जो सिस्टम रहेगा इन्वेस्टमेंट का बोलिए या फिर जो जितना भी हमारा जो कैपिटल रहेगा उसका जो शेयर है वो किस प्रकार से रहने वाला है, इन सब की आइडिया हमको इस सब्जेक्ट से मिलती है। साथ ही में हमें जो अन्य जानकारी है जो कि हमारे प्रोडक्शन से संबंधित है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हमको दिए हुए हैं जो डिविडेंड से संबंधित है, हमारे कैपिटल बजटिंग से संबंधित है, उसका भी अध्ययन हमें इस सब्जेक्ट में करना है व्यवसायिक वित्त में। तो सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 में हमें वित्त बाजार मतलब कैपिटल मार्केट के बारे में, हमारे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानकारी दी हुई है, जिसमें कि हम फाइनेंशियल मार्केट का, वित्त बाजार का अर्थ, उद्देश्य, उसके कार्य और उसके जो टाइप्स है, उसके जो प्रकार है, मुख्य रूप से 2 टाइप्स है यहाँ पर, मौद्रिक बाजार एवं पूंजी बाजार मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो इससे संबंधित हमें थ्योरी दी हुई है। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि हमें मौद्रिक बाजार, पूंजी बाजार और वित्त बाजार, इन तीनों की तरफ ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अन्य सभी यूनिट से हमें न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी भी पूछी जाएंगी। हम बहुत बार वो ऑप्शनल भी रहेगा कि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है या फिर हमें थ्योरी सॉल्व करनी है, पर यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में कंपल्सरी थ्योरी हमें सॉल्व करनी है। जो दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा वो भी हमारा थ्योरी से ही रहेगा, और 2 जो 8-8 मार्क के लघुत्तरी प्रश्न आने वाले हैं वो भी हमारी थ्योरी से ही बिलोंग करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर यूनिट नंबर 1 में हमें थ्योरी का जो पोर्शन है वो करना ही है, इसे हम लोग स्किप नहीं कर सकते। उसी के साथ यूनिट नंबर 1 में जो महत्वपूर्ण हमें पॉइंट दिया है वो है सेबी। तो ये सेबी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 में, क्योंकि सेबी की टोटल इन्फॉर्मेशन, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन, उसकी एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के उसके फंक्शंस है, उसके वर्क है, उसकी फीचर्स है, इन सब की जानकारी हमें यूनिट नंबर 1 में बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में दी हुई है। तो यूनिट नंबर 1 में हमको क्या क्या देखना है, वित्त बाजार मतलब फाइनेंशियल मार्केट, और साथ में सेबी की इंफॉर्मेशन पूरी हमको वहाँ पर एकत्रित करनी है। यूनिट नंबर 2 से 3 और 4, ये तीनों यूनिट में जो हमको पार्शियली थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि कंपलसरी थ्योरी थी, यहाँ पर कंपलसरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेगी ही। अगर हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम लोगों को 8 मार्क की एक प्रॉब्लम तो कम से कम सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 में जो पोर्शन दिया हुआ है वो प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार मतलब हमारे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर हम लोग शेयर्स का, जिसको हम लोग ये बोलते हैं शेयर मार्केट जिसको हम बोलेंगे, तो उस शेयर मार्केट में हमको ये 2 जो इसके प्रकार होते हैं इसका हमको विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करना है। प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी मार्केट में हमको देखना है उसके कार्य, अर्थ और उसकी भूमिका, उसके फीचर्स वगैरह सब यहाँ पर कवर हम लोग करेंगे। द्वितीयक बाजार की भी अर्थ, फीचर्स, कार्य, भूमिका, इस सब पर हमको फोकस करना है। साथ ही में जो द्वितीय बाजार होता है जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हमको यहाँ पर सेबी के जैसी इसकी भी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमको देखनी है। तो इसी के साथ साथ हमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है हमारे न्यूमेरिकल्स का, प्रॉब्लम्स का, कैपिटल बजटिंग की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमको पूछे जाएंगे। 16 मार्क के लिए हमको दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा, उसके और में हमको 2 लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे, और के दोनों लघुत्तरी प्रश्न में एक जो 8 मार्क का प्रश्न रहेगा वो कंपल्सरी न्यूमेरिकल रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 हम इस प्रकार से देखेंगे। यूनिट नंबर 3 में हमें NBFCs मतलब नॉन बिजनेस फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो रहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देखनी है, उसके अर्थ, कार्य और विशेषताएं, इस पर फोकस करना है। इसकी थ्योरी आएंगी तो प्रैक्टिकल के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए डिविडेंड पॉलिसी नाम का जो हमारा चैप्टर है, जो
जिससे कि हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अलग अलग जो डिविडेंड की मेथड्स होती है उस पर हमको फोकस करना है। यहाँ पर वन बाय वन हम जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में कैश फ्लो एनालिसिस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमको देखना है। प्रैक्टिकल है होली कि यहाँ पर हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रहता है वो किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, और ये एनालिसिस पूर्ण रूप से देखना है। इसकी थ्योरी भी रहेगी हमको और प्रैक्टिकल भी रहेगा, कंपलसरी प्रैक्टिकल रहेगा यूनिट नंबर 4 में से भी। तो इस प्रकार से इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया कि यूनिट नंबर 1 से लेकर के 4 तक हमको कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, कहाँ से हमको थ्योरी करनी है, कहाँ से हमको प्रैक्टिकल्स करने हैं। अभी इसका जो प्रश्न पत्र है वो शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि आप सभी को पता है कि इसके पूर्व में भी जो प्रश्न पत्र रहते हैं प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट है उसके, वैसे ही इसका भी एक प्रश्न पत्र वैसे ही रहेगा। यहाँ पर प्रश्न जो रहेंगे वो हमको 5 प्रश्न रहेंगे। हमारा जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहने वाला है, 20 मार्क्स हमारे इंटरनल रहेंगे। तो प्रश्न पत्र में प्रश्न 1 जो रहेगा उसमें A B C जो 3 प्रश्न रहेंगे, तो मुख्य प्रश्न A जो रहेगा वो हमारे 16 मार्क्स के लिए रहेगा, 16 मार्क्स के लिए रहेगा। इसके और में ये यूनिट नंबर 1 से हमको जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सभी के सभी थ्योरेटिकल प्रश्न रहेंगे, थ्योरी के प्रश्न रहेंगे, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो यूनिट नंबर 1 के और में यूनिट नंबर 1 में से हमको जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा, इसके और में बी और सी 2 प्रश्न यहाँ पर उप प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 8-8 मार्क के लिए रहेंगे रिस्पेक्टिवली, और वहां पर दोनों भी प्रश्न जो रहेंगे वो थ्योरी रहेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 में बस ऐसा ही पोर्शन रहेगा कि एक 16 मार्क का प्रश्न रहेगा, उसके और में बी और सी जो रहेंगे वो शॉर्ट आंसर्स रहेंगे 8-8 मार्क के। पर यहाँ पर जो पूछा जाएगा, जैसा 16 मार्क के लिए हमको पूछा जाएगा जो बड़ा प्रश्न रहेगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहेगा, वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और उसके और में जो बी और सी रहेगा उसमें से एक थ्योरी रहेगा और एक न्यूमेरिकल रहेगा। इस प्रकार से यूनिट नंबर 3 भी रहेगा एज पर अबव, मतलब यहाँ पर यूनिट प्रश्न 2 के हिसाब से 3 भी वैसे ही रहेगा कि बड़ा प्रश्न रहेगा वो न्यूमेरिकल रहेगा, उसके और में एक थ्योरी न्यूमेरिकल 8 मार्क के लिए रहेगा। प्रश्न 4 में भी उसी प्रकार से पूछा जाएगा। जहां तक प्रश्न है हमारा प्रश्न 5 का, तो वहां पे हमको अब द ABCD जो रहेंगे वो चारों ही प्रश्न रिस्पेक्टिव यूनिट से पूछे जाएंगे, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 से। उन सभी को जो मार्क्स रहेंगे वो 4 मार्क रहेंगे सभी को इंडिविजुअली। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा हमारा, और एक शॉर्ट में ये हमारा सब्जेक्ट का एक रिव्यू है, हमारा सिलेबस और हमारे यूनिट का एक रिव्यू है। अगर आप वेबसाइट पर जाकर के RTM की देखेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो इससे बहुत बड़ा दिखेगा आपको, पर हमने एक पॉइंट वाइज एकदम उसको शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, एक्सप्लेन किया है, ताकि हम जल्दी से हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत कर सके। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हमारे यूनिट नंबर 1 से जो है वो शुरुआत करेंगे। आप सभी इसको अच्छे से कहीं पर नोट डाउन करके रखिए ताकि भविष्य में भी आपको ये काम में आए। नेक्स्ट लेक्चर से हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले। थैंक यू।